अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी बेटियों का और मेरा टाइम जो हम लोग इकट्ठे स्पेंड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी अच्छा सा एक शो हम लोग कर लेते हैं पिक, और हम लोग फिर जब नवीद अंदजाना चले जाते हैं अपने बैडमिंटन क्लब, तो मैं और बैबरस एंड जिब्राइल हम लोग बैठते हैं मेरे रूम में और हम लोग देखते हैं जनाब ये कोई भी शो जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, द ग्रेट कैनेडियन बेकिंग शो। और इतना मज़े का है ये, इसमें बेकिंग की होती हैं, सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इसके काफ़ी सीजन हैं, हम लोगों ने 3 देख लिए हैं, 2 और रह गए हैं। तो ये टाइम होता है जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और साथ में कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स हम लोग लेते हैं। और ये कहते हैं ना कि वो जो बॉन्डिंग टाइम होता है ना, वो ये वाला होता है कि हम बच्चों के साथ, जब मैं बैठती हूँ बेटियों के साथ, ऐसा कम कम होता है कि हम लोग अकेले हों कोई घर में, यानी बाकी जो मर्द हजरात हैं घर के वो हमारे साथ ना हो। तो हम लोग जब यहाँ बैठते हैं तो हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं, एंजॉय करते हैं टीवी के इस शो को। तो ये तकरीबन एवरी डे आजकल हो रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग डन हो जाते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ नीचे किचन में काम करने के लिए, क्योंकि वो दोनों जब आते हैं नवीद अंदजाना तो थोड़ा लेट आते हैं। तो उनके आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना रेडी करके रख दूँ, और जब वो लोग आएँ तो हम लोग बस डायरेक्ट खाना खा लें। तो बस जनाब, अभी हम लोग ये इंजॉय करें, और इस तरह का टाइम अपने लिए निकालना, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं निकालती हूँ। मेरी कोशिश होती है जैसे जैसे बैबरस बड़ी हो रही है, जिब्राइल बड़ी हो रही है, तो मेरा दिल करता है कि उनको वो जो फ्रेंडशिप लोग देखते हैं दूसरों में, वो उनको मेरे में नज़र आए, और उनको ऐसी कोई बाहर की कोई फ्रेंड्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इन मुल्कों में जब आप रहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पाकिस्तान में भी हमारी फ्रेंडशिप्स होती थी, लेकिन हमारे घरों में भी रिवाज नहीं था कि हम फ्रेंड्स के घर एक दूसरे के घरों में जाएं या हम लोग इस तरह का टाइम स्पेंड करें। हमारे घर में भी लोग यही कहते थे, अम्मी और सब लोग कहते थे कि नहीं, जो फ्रेंडशिप है स्कूल तक रखो, उसके बाद कभी कभी हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, तो वो भी एज अ फैमिली हम लोग एक दूसरे के साथ मिला करते थे। तो वही चीज़ें मेरी कोशिश होती है, प्रैक्टिस होती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ टाइम गुजारूँ, ताकि उनको मेरे साथ मेरी कंपनी अच्छी लगे और उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो बस जनाब, आज मैं बना रही हूँ क्या ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने वो कट भी नहीं किया। मैंने ज़ीरा डालना था, तो उसकी वो जो उसका जार था उसके लिए सीधी अंदर गई, तो मैंने वो निकाली है। मैंने कहा, मुझे हंसी आ रही थी वॉइस ओवर करते हुए, पहले मैंने सोचा इसको एडिट कर दूँ, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक्स तो घर में काम करो तो होती रहती हैं। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी बिरयानी, और अनयूजुअल है, मैं वीक डेज़ में कम ही बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन एक आई डोंट नो, आज नवीद से मैंने पूछा क्या बनाऊँ, तो कहते हैं बिरयानी बना दो। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हस्बैंड का दिल और मैं ना बनाऊँ, तो अभी बन रही है बिरयानी। और हम लोग जब पाकिस्तान में थे ना, तो हमें इतनी मज़े की लगती थी बिरयानी, और जब हम लोग बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो हमारे पूरे ख़ानदान में मेरी ताई अम्मी, जो मेरी सास हैं, जो नवीद की अम्मी हैं, सिर्फ इनको बिरयानी बनानी आती थी। हमारे ख़ानदान में किसी को बिरयानी उस ज़माने में, लाइक मैं बहुत लाइक आज से तकरीबन ईयर्स पुरानी बात कर रही हूँ, उस वक्त सब लोग, हमारे घरों में पुलाव ही बनता था, लाइक हर तरह का पुलाव घर में बनता था। जुम्मे के जुम्मे पुलाव फॉर श्योर होता था कि जुम्मे को पुलाव बनेगा, साथ शामी कबाब होंगे, रायता सलाद होगा, तो वो एक पुलाव वाला दिन होता था, लेकिन बिरयानी वाला दिन नहीं होता था। तो जब हमें बिरयानी खानी होती थी तो हम ताई के पास जाते थे, क्योंकि उनकी बिरयानी इतनी मज़े की होती थी, बहुत मज़े की बिरयानी बनाते थे। एक उनके घर से हम बिरयानी खाते थे, और कभी ऐसा होता था कि कभी हमारा दिल कर रहा है और ताई के घर में भी बिरयानी नहीं बनी, तो हमारे घर के पास एक छोटी सी एक जगह थी, उसको मैं रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकती, छोटी सी जगह थी, हम लोग तो उसको होटल ही बोलते थे उस वक्त, कि वो उस फलां होटल से जाके तो हमें बिरयानी ला के दी। तो वो लोग जुम्मे के जुम्मे उनकी बिरयानी बनती थी, और एक बिरयानी बनती थी, दूसरी वो लोग बनाते थे चाँपें, और तीसरा होता था कुन्ना। कुन्ना तो चिन्योट का, वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर है, तो उस दुकान का वो बहुत मशहूर होता था। तो ये 3 चीज़ें अगर हम लोगों का बड़ा दिल करता था ना, तो हम लोग ये फ्राइडे के फ्राइडे वो बनाया करते थे। कुन्ना तो वीक डेज़ में भी मिलता था, लेकिन बिरयानी एंड वो जो चाँपें बनाते थे ना, वो हमें सिर्फ फ्राइडेज़ को ही मिलती थी, और उसका भी एक टाइम होता था। वो कहते थे कि अगर जुम्मा की नमाज से पहले आप लोगों ने ले ली तो ले ली, जुम्मा की नमाज के बाद सब लोग जब वापस जा रहे होते हैं वो ख़रीदते हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप जाएं और आपको वो ना मिले। तो हमारी कोशिश होती थी कि हम घर में से किसी एक मर्द को, मेरे भाई को, मेरे चचा को, या किसी को भी हम कह देते थे कि अगर आप लोगों ने जाना है तो पहले आप उनको ऑर्डर दे देना, वापसी पे उनसे पिकअप करके लेके आ जाना, कि ताकि वो आपका जो ऑर्डर है वो साइड पे रख ले। तो बचपन में तो वो इस तरीके से हमें बिरयानी का इश्क होता था, और बिरयानी के लिए हम पागल हो जाते थे। कहीं से पता चलता था ना कि अच्छी बिरयानी मिल रही है तो हम खाने पहुंच जाते। तो ये जो बिरयानी का और मेरा जो ताल्लुक़ है ना, वो बहुत पुराना है, और नवीद का तो मुझसे भी पुराना, क्योंकि उनके घर में बाकायदगी
से बना करती थी। और जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे कुकिंग वगैरह नहीं आती थी। लाइक मुझे दो चीज़ें आती थी, एक मुझे पुलाव बनाना आता था और एक मुझे मैं पराठे बहुत अच्छे बनाती थी। आप लोगों से शायद मैंने पहले शेयर की हुई है अपनी स्टोरी के पराठे भी मुझे कैसे बनाने आए कि मेरा भाई देर से आता था, अगर वो कहीं पढ़ने गया हुआ है या फ्रेंड्स के साथ बाहर गया, तो उसको रात को अगर भूख लगती थी तो वो मुझे बोलता था कि गुल अगर तुम मुझे पराठा बना के दे दो। तो मेरी जो फुप्पो जो मेरे घर में हमारे घर में खाना बनाया करती थी, जो मेरी फुप्पो किचन संभालती थी, अगर वो सो रही होती थी तो मेरा भाई कहता था तुम बना के दे दो। तो जब मैंने पराठे बनाने शुरू किए उस वक्त मुझे पराठों के पता ही नहीं था, लेकिन मैंने वो इतने बुरे बुरे पराठे बना के अपने भाई को खिलाए कि उसको पराठे खिलाते खिलाते मेरे पराठे बहुत अच्छे हो गए। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं दो चीज़ों में एक्सपर्ट थी, एक पुलाव में और एक मुझे पराठे अच्छे आते थे। और ये ऐसी दो, यानी पुलाव तो लोग अच्छा बनाते हैं लेकिन पराठे हर कोई अच्छा नहीं बना सकता। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे नवीद बोलते थे, कहते थे ये अजीब सी बात है, तुम्हें सादी रोटी अच्छी बनानी नहीं आती लेकिन तुम पराठे अच्छे बनाती है। मैंने कहा जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है ना तो वो मुझे आती है, जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की वो मुझे नहीं आती है। तो ये इस तरीके से मैंने पराठे बनाने सीखे। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे नवीद ने बोला देखो कुछ और सीखो ना सीखो, अम्मी से ना बिरयानी सीख लेना, अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, तो मेरा दिल करता है कि तुम उन जैसी बिरयानी बनाओ। तो ये जो अभी मैं आपके सामने बिरयानी बनाती हूँ ना, इसमें मैं फूड कलर भी डालती हूँ, स्पाइसेस भी डालती हूँ और हमारी बिरयानी स्पाइसी होती है। तो ये मैंने सारा कुछ अपनी ताई अम्मी से, यानी मैंने अपनी सास से सीखा। और वो इतनी मज़े की बिरयानी बनाती थी कि, और एक और चीज़ भी होती है कि जब आप किसी के हाथ की कोई चीज़ खाते हैं और अगर वो अच्छी बनी है तो आप उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं कंपैरेटिवली कि आपने खुद वो चीज़ बनाई हो, बेशक अच्छी भी बनाई हो, आप दूसरे के हाथ की बिरयानी या दूसरे के हाथ का खाना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये बिरयानी फिर मैंने सबसे पहले जब मेरी शादी हुई तो मैंने सबसे पहले जो डिशेस सीखी थी और जिनमें मैं एक्सपर्ट हुई थी उनमें से एक ये बिरयानी भी थी। और बिरयानी मुझे ऑलवेज़ चिकन की अच्छी लगती थी, नवीद को ऑलवेज़ बीफ की अच्छी लगती थी। तो जब हमारी शादी हुई तो मैंने कहा चलो मैं तो बीफ भी खा लेती हूँ, तो मैंने बीफ पे स्विच कर लिया था। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने कहा कि हम लोग तो ये नहीं खानी, मुझे तो चिकन अच्छा लगता है। तो अब मैं बनाती हूँ चिकन एंड बीफ की बिरयानी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बना छोड़ी हुई है। लोग हमेशा कहते हैं गुल ये आप इसको कैसे मेनटेन करती हैं, चिकन टूट नहीं जाता, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो उसकी रेसिपी ऑलरेडी है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो मुझे आप बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब बिरयानी बनाऊंगी तो मैं डिटेल से आपके साथ उसको शेयर कर लूँगी ताकि आप लोगों को उसकी रेसिपी मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने शायद मेरी पुरानी वीडियोस देखी है या नहीं देखी, तो उनको उनको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो नो वरीज़, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगी। तो इस तरीके से ये बिरयानी की जो कहानी है कि मैंने कैसे बिरयानी सीखी और बिरयानी क्या वो जो बिरयानी से मोहब्बत या बिरयानी के साथ जो मेरी दोस्ती है वो कितनी पुरानी है, ये मेरी शादी से भी बहुत पहले की बात है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिरयानी बनानी हो तो मुझे फ़िक्र ही नहीं होती, बस मैं झटपट किचन में जाती हूँ, बस चिकन डीप फ्रॉस्ट हुआ होना चाहिए। चिकन जब डीप फ्रॉस्ट नहीं होता फिर मुझे मज़ा नहीं आता। अगर चिकन डीप फ्रॉस्ट हुआ हुआ है तो मैं झटपट में बिरयानी बना लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन कोई भी वो नहीं होता कि हाय अल्लाह बिरयानी कैसे बनेगी। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बहुत मुश्किल से बनाते हैं लेकिन मैं बड़ी जल्दी से बना लेती हूँ, मुझे उसमें कोई ऐसी दिक्कत वगैरह महसूस नहीं होती है। तो देख लें जनाब, मैंने आज बिरयानी बनाई है आप लोग के सामने और तकरीबन मुझे 1 घंटे से सवा घंटा लगा था टोटल बिरयानी बनाने में। लाइक बिरयानी का मसाला भी बनाया, चावल भी बॉईल किए और मैंने आपके सामने बिरयानी को दम लगा दिया। आई डोंट नो आज क्या हुआ, मेरे कैमरे के ऊपर जब वो एक दफ़ा स्टीम आई थी जब मैं बिरयानी बना रही थी तो वो स्टीम ने उस कैमरे को कर दिया था, थोड़ा धुंधला सा कर दिया था। और जब मैं एडिटिंग करी थी तो मुझे पता चला मैंने सारे के सारा जो व्लॉग है ना वो धुंधला बनाया है। तो मुझे अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी, फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, लगा देते हैं, इतना बुरा भी नहीं आया, कोई इतना वो कहते हैं ना कि क्लियर है, नज़र आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो चलो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि व्लॉग मैंने इतनी मेहनत से बनाया था तो मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो बस जनाब बिरयानी बन गई है, दम पे लग गई है, अब साथ साथ बर्तन धुल रहे हैं। और ये मेरी प्रैक्टिस है, आप लोगों को पता है, आजकल नहीं हमेशा से मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेती हूँ कि मैं कैसे जब काम करती हूँ तो काम के साथ साथ मैं सफाइयाँ भी करती रहती हूँ, सिर्फ कुकिंग नहीं करती हूँ, कुकिंग के साथ मैं किचन को भी क्लीन कर देती हूँ। उससे ये होता है कि आपका जब आप खाना बना के जब आप सर्व करते हैं ना तो जब आपको किचन का एक साफ लुक नज़र आता है आप बड़े खुश हो जाते हैं। और इस तरीके से आपके काम भी नहीं इकट्ठे होते और आप झटपट में सारे काम भी कर लेते हैं। तो बस जनाब देख लें, आजकल आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी कि मैं ज़्यादातर कुकिंग रात में कर रही हूँ। रात से मुराद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब मैं कुकिंग करती हूँ। तो उसका वही वाला चक्कर है, पहले हम लोग खाना ज़रा जल्दी खाते थे, आप थोड़ा लेट खा रहे हैं क्योंकि दजाना एंड नवीद दोनों चले जाते हैं एवरीडे क्लब और वो क्लब से वापस आते हैं अराउंड 9।
तो मुझे ये होता है कि चलो 1 घंटा अगर मैं बच्चियों के साथ बैठ के स्पेंड कर लेती हूँ क्वालिटी टाइम, तो उसके बाद 1 घंटा होता है उसमें मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ। तो जैसे वो आते हैं खाना हम लोग सर्व कर देते हैं। तो आजकल मेरी टाइमिंग बड़ी मज़े की चल रही है। ये विंटर में ये कुछ सहूलतें होती हैं, क्योंकि विंटर बेशक आपको अच्छा नहीं लगता स्नो की वजह से, लेकिन विंटर में जो ये टाइम मैनेजमेंट है ना, ये मेरी बहुत अच्छी हो जाती है। समर के दिन लंबे होते हैं, टाइम में बरकत होती है, लेकिन मेरी टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो फिर मुझसे सही नहीं होता। लेकिन विंटर में जहाँ पे आप लोगों को ये होता है कि बहुत जल्दी डार्क हो जाता है, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को जो टारगेट दिया होता है टाइम का, उस टारगेट को मैं अचीव कर लेती हूँ। लाइक मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती हैं ये क्या बात है भाई, दिन लंबे हैं तो तुमसे काम नहीं होते, दिन छोटे हैं तो तुमसे काम हो जाते हैं। मैंने कहा बात ये नहीं है कि काम होते नहीं है, काम होते हैं, आप डिले करते हैं। अच्छा अभी टाइम है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, हम थोड़ी देर बाद ये काम कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद लाइक आप थोड़े थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि दिन अब बस ख़त्म होने वाला है, तो आप जल्दी से सारे काम करते हैं, ताकि कोई भी काम जो है वो लेफ़्ट ना हो जाए और आपका सारा का सारा जो टारगेटेड थिंग्स हैं वो आप डन कर लें। तो मेरी तो लाइफ ऐसी है, मुझे नहीं पता सब लोग, कुछ लोग डिफरेंटली भी वो कहते हैं ना कि हर इंसान का डिफरेंट वे ऑफ वो होता है दिन को मैनेज करने का। मेरा दिन तो ऐसे ही मैनेज होता है। आजकल तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि दिन में मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ती। अभी मैं जिस तरह बिरयानी बना रही हूँ, का जो लेफ़्ट ओवर होगा वो कल बच्चों को लंच के लिए भी दे दूँगी। और अगर नवीद का या मेरा थोड़ा मूड बन जाए, अगर हम लोग लेट ब्रेकफास्ट करें, तो हम लोग ये करते हैं फिर हम बिरयानी ही खा लेते हैं नाश्ते में। तो इसलिए मुझे कल फिर सारा दिन कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, कल फिर मैं शाम में करूँगी, क्योंकि आजकल मेरा रूटीन थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। तो देखते हैं कल क्या बनाऊँगी। तो इसके साथ ही आप देख लें जनाब कि मेरा किचन साफ़ हो गया। मुझे पता चला था, इस जगह पे मुझे पता चला था कि मेरा कैमरा कितना डर्टी हो चुका था। मैंने उसको क्लीन भी नहीं किया था वो उस टीम की वजह से। तो अभी मैंने कैमरे को क्लीन कर दिया। तो अब इंशाल्लाह ताला जो आपको शायद क्लिप्स नज़र आएंगे अगले ठीक होंगे। तो ये देखिए किचन मेरा हो गया साफ़ सुथरा, दम लगा हुआ। अभी मैंने दम खोला नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आपको ये देख के कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। जिस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलती है लोगों की बातें सुन के, लोगों के काम करने का स्टाइल देख के, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अगर अभी आप टाइम देखें तो तकरीबन 8:45 का टाइम हो चुका है, और यही टाइम है कि नवीद वापस आने वाले हैं। बस 9 बजे तक उनका टाइम होता है, 9 बजे वो वापस आएंगे। सही टाइम पे हमारा दम खुल चुका है, और साथ ही मैंने चावलों को इसको दम खोलेंगे और फिर इसको हम डिश आउट कर देंगे। इतनी अच्छी टाइमिंग हो जाती है आजकल कि मैं बल्कि परसों तरसों दजाना को बोल रही थी कि देखो दजाना, पहले ये होता था कि मुझे खाना गर्म करना पड़ता था, मैं बना देती थी फिर मैं गर्म करती थी जब आप लोगों ने खाना होता था। अभी इतना अच्छा हो गया कि जब आप लोग आते हो तो उसी वक्त मैंने खाने का चूल्हा बंद करती हूँ मैं, तो मुझे उसको रीहीट भी नहीं करना पड़ता। तो बस जल्दी से खाना हमारा रेडी हो जाता है। और बिरयानी की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो चलें जनाब, यही है जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।